प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। मरकुस का सुसमाचार में आप सब लोगों को मैं स्वागत करता हूं। शॉर्ट वीडियोज़ है यहाँ पर। मरकुस के सुसमाचार को हम लोग जो हैं डिटेल में नहीं बल्कि उसे ब्रीफली हम लोग जो हैं सीखेंगे। मरकुस जो है अपने सुसमाचार को इस तरह बोलकर आरंभ करता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार। इसमें यीशु मसीह को एक अधिकार से परिपूर्ण और क्रियाशील व्यक्ति के रूप में जो है मरकुस यीशु को प्रस्तुत करता है। यीशु मसीह का अधिकार हम लोग उनके शिक्षाओं में देखते हैं, दुष्ट आत्माओं पर यीशु मसीह का अधिकार को देखते हैं, सृष्टि के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार को देखते हैं और लोगों के पापों को क्षमा करने में यीशु मसीह का अधिकार प्रकट होता है। इसमें यीशु मसीह स्वयं अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है। वो इसलिए भी है कि वो सेवा लेने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए, दूसरों की जीवन के लिए, नित्य जीवन के लिए स्वयं अपने प्राण को देता हुआ मसीहा के रूप में, दुख उठाने वाला मसीहा के रूप में मरकुस यीशु मसीह को हमें दिखाता है। मरकुस यीशु के वचन और शिक्षाओं पर नहीं बल्कि उनके कार्यों पर जो है बल देता है। इसलिए उनकी कथा जो है, ये जब भी आप लोग मरकुस के सुसमाचार को जब भी हम पढ़ेंगे तो सीधे, सरल लेकिन प्रभावशाली रूप में जो है ये सुसमाचार को मरकुस ने प्रस्तुत किया है। शुरुआती पंक्तियों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताने के बाद यीशु का बपतिस्मा, फिर शैतान से आजमाया जाना जंगल में, फिर उसके बाद तुरंत मरकुस जो है यीशु के कार्यों में आता है। यीशु किस तरह चेलों को बुलाया और लोगों के बीच में यीशु मसीह ने सेवकाई की, उनको सिखाए, ऐसे बातों को जो है मरकुस जोर देता है। उसके साथ साथ दूसरा एक महत्वपूर्ण बात इस सुसमाचार में हम लोग देख सकते हैं। ये बात तो सच है कि यीशु मसीह के बातों को सुनकर चेले लोग ने यीशु के पीछे तो आए, लेकिन तुरंत ये मसीहा के बारे में चेले नहीं जानते हैं। आराम से, धीरे धीरे से, जैसे एक एक चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे, हमें पता लगेगा कि चेले जो है जिस तरह उन्होंने सोचा है वैसा एक मसीहा नहीं था यीशु मसीह। उनका समझ मसीहा के बारे में जो है तुरंत नहीं बल्कि धीरे से बढ़ता जाता है और यीशु मसीह वाकई में कौन है करके उन्हें अंत में पता चलता है। ये बहुत खूबसूरत तरीके से, प्रभावशाली रूप में जो है मरकुस इस पुस्तक में प्रस्तुत करता है। और अंत के अध्यायों में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जिस बात के लिए आया इस धरती पर, अपने जीवन को दूसरों के लिए देने के लिए, अपने जीवन को बलिदान होकर दूसरों को समर्पित करने के लिए, ताकि उनके जीवन से अनेक लोगों को अब्दी ज़िंदगी मिले, इसके लिए यीशु मसीह आया। अगर हम लोग मरकुस का सुसमाचार मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 45 को वहाँ पर पढ़ेंगे तो यीशु इस तरह कहता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। तो यीशु मसीह सेवकाई लेने के लिए नहीं बल्कि सेवकाई करने के लिए आया। और किस तरह सेवकाई की? लोगों के दरमियान उन्हें परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रचार किया, उन्हें तालीम सिखाया और उनके बीच में बीमारियों को, दुष्टात्मा के बंधनों में पड़े हुए लोगों को आज़ाद करके प्रभु के राज्य का आरंभ हो गया करके सुसमाचार सुनाया। और वो किसके लिए आया है
वो कैसा मसीहा है करके चेलों को, विभिन्न लोगों को प्रकट करके अपने सेवकाई को यीशु मसीह ने इस धरती पर किया। वहाँ पर यीशु कहता है कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल की जाए, उसके लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करें। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी सेवकाई जो है लोगों के बीच में है। हमारा प्रभु, हमारा उस्ताद, हमारा रबी प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई लोगों के बीच में की। और ये सेवकाई क्या है? वहाँ पर लिखा है कि बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। तो सेवकाई जो है, मुझे क्या मिलता है, मुझे इसमें से क्या लाभ है, ये नहीं है, बल्कि मैं क्या दे सकता हूँ प्रभु से मैं पाकर, प्रभु से मैं प्राप्त कर कर, उसके फजल से विभिन्न परेशानियों में, अंधकार में पड़े हुए लोगों को किस तरह यीशु मसीह का सुसमाचार मैं दे सकता हूँ। ये है सेवकाई। हमारे प्रभु को हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं है। सेवा उन मूर्तियों को ज़रूरत है जो बात नहीं करते हैं, जो सुनते नहीं हैं, आँख है तो भी देखते नहीं हैं। मूर्तियों को जो है हमारी सेवकाई की ज़रूरत है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो आसमान में है, जो ज़िंदा है, उन्हें हमारी सेवकाई की ज़रूरत नहीं। हमारा सेवकाई जो है, जिस तरह यीशु ने इस धरती पर आकर लोगों के दरमियान किया, अपने जान को दूसरों की चुनौती के लिए, दूसरों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण को दिया, इस तरह यीशु ने सेवकाई किया है। मरकुस का सुसमाचार जो है, हमें आरंभ से अंत तक यीशु ने किस तरह अपने प्राण को, अपने जीवन को दूसरों को छुड़ाने के लिए दिया, ऐसा एक खादिम, ऐसा एक दास के रूप में जो नम्र अलीम होकर इस धरती पर लोगों की सेवकाई की। ऐसा सेवकाई करने के लिए प्रभु मुझे और आप लोगों को भी शक्ति और सामर्थ्य दे। सेवकाई केवल प्रभु के दास लोग, पास्टर लोग ही नहीं, हर एक भाई बहन यीशु के इस मार्ग को स्वीकार कर यीशु के जैसा पवित्र आत्मा को पाकर सामर्थ्य से बतेरे लोगों को, अन्य लोगों को जो है यीशु का राज्य का सुसमाचार सुनाकर, उनके विषय के लिए प्रार्थना करके, प्रभु के सामने उनके लिए बिचवाई करके, सच्चाई के मार्ग में लेके आने के लिए सुसमाचार का रोशनी उन्हें बताकर, अपने जीवन से भी बढ़कर प्रभु को प्यार करके लोगों की सेवकाई करने के लिए हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है। ये केवल प्रभु के दासों के लिए ही नहीं, दासियों के लिए नहीं, ये यीशु मसीह में आए हुए यीशु के शागिर्दों के हर एक लोगों की सेवकाई है। तो मरकुस को सुसमाचार में यीशु की कामों को, क्रियाओं को, कार्यों को जो है बड़े प्रभावशाली रूप में, बड़े व्यक्त रूप में मरकुस प्रस्तुत करता है। तो इस वीडियो में, ये पहला वीडियो में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ कि छोटा इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर दिया है। अगला वीडियो में जो है एक एक अध्याय को जो है हम लोग देखेंगे। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।